ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। भाग्यशाली हैं, भक्तमाल की कथा आपको घर बैठे प्राप्त हो रही है। आज हम शबरी के पूर्व जन्म की कथा शुरू करते हैं। एक बड़े ही त्यागी, तपस्वी, भजन परायण महात्मा थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु भी कभी कभी उनसे सत्संग करने आते थे। एक दिन श्री लक्ष्मी जी को भी ऐसे भक्त के दर्शन की इच्छा हुई, अतः वह भी भगवान के साथ आई। दर्शन कर बड़ी प्रसन्न हुई और तपस्वी जी को अपने यहाँ प्रसाद पाने का निमंत्रण दे दिया। त्यागी जी महाराज समय पर बैकुंठ पहुँचे। श्री लक्ष्मी जी ने बड़े उत्साह से खूब तैयारी की थी। सेवा, मिष्ठान, पुआ, पकवान, कड़ी, भात आदि व्यंजन विविध नाम को जाना, सब संकल्प से तैयार कर दिए। जब त्यागी जी पाने बैठे तो कच्ची रसोई देखकर बिगड़ गए। बोले, हम दुनिया के हाथ की कच्ची रसोई नहीं पाने वाले हैं, और उठ खड़े हुए। श्री लक्ष्मी जी की समझ में त्यागी की बात नहीं आई। भगवान से पूछा। भगवान ने बताया कि ये हम लोगों को गृहस्थी मानते हैं, अतः अपनी टकसाल के अनुसार हमारे यहाँ का कच्चा भोजन नहीं खा सकते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी नाराज हुई कि तुम हमें दुनिया कहकर हमारे परोसे गए भोजन की अवहेलना करते हो। हमारा ही भजन कर महात्मा बने और हमारा ही निरादर। लक्ष्मी ने कहा, मैं शाप देती हूँ कि तुम्हें रोटी पर रोटी धरकर खाने को नहीं मिलेगी। त्यागी जी बोले, रोटी नहीं मिलेगी तो हलवा पूरी तस्में खा लिया करेंगे, कहीं कहीं बाटी दाल बना लेंगे, नहीं तो रोटी ही एक शेर की एक बना लेंगे। रोटी पर रोटी रखने की नौबत ही नहीं आएगी। परंतु ध्यान रखना, तुमने मुझे बिना अपराध के शाप किया है, ये उचित नहीं किया। अतः मैं भी शाप देता हूँ कि तुम भी नीच कुल में जन्म लोगी और हमारे वेश की अर्थात साधु संतों की शरण में जाने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसी शाप से लक्ष्मी जी शबरी हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा किसी संत से सुनने को मिली। शबरी जी पूर्व जन्म में रानी थी, उसका पहला जन्म। बड़ी रूपवती थी, महल में सदा पर्दे में रहती, परंतु हृदय सात्विक था, अतः साधु संतों में बड़ा भाव था। लेकिन एक तो रूपवती, दूसरे रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाती थी। ये बात इन्हें बहुत खलती थी। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व आया। सोची कि वहाँ चलकर खूब जी भरकर संतों का दर्शन करूंगी। परंतु संयोग ऐसा बना कि वहाँ भी वही पर्दा, और पालकी में बैठकर जा रही थी, और पालकी के दोनों तरफ कपड़े की जाली लटकी हुई थी। जाली से ही वह संतों का दर्शन करती थी, और लोग संतों को तिलक करते, उनके चरणों में प्रणाम करते और उन्हें मिष्ठान आदि खिलाते। कहती, मैं तो कितनी अभागी हूँ, चाहे मैं रानी हूँ लेकिन पालकी से बाहर जा नहीं सकती, और मैं यहाँ जब स्नान करूँगी तो अपने प्राण त्याग कर दूँगी। और प्राण त्याग करना तो पाप है, लेकिन मैं इसलिए प्राण त्याग करूँगी कि अगले जन्म चाहे मुझे किसी नीच के घर में मिल जाए, परंतु मुझे संतों का संग, संतों की सेवा जरूर मिले। तब रानी को बड़ा दुख हुआ और अपने रूप रानीपने तथा लौकिक बंधनों को बहुत धिक्कारते हुए श्री त्रिवेणी जी से वर मांगा कि अगला जन्म मेरा नीच कुल में हो, करूपा हूँ,
भागवत चरणों में मेरा प्रेम हो, वही रानी दूसरे जन्म में शबरी मिली और प्रयागराज में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। एक ब्राह्मण दंपति वन में निवास करते हुए भजन साधन करते थे। एक बार ब्राह्मण कहीं चले गए थे। कुछ दिन बाद जब लौटे तब स्त्री से बोले, तो मुझे जोर की भूख लगी है, शीघ्र कुछ खिलाओ। तब स्त्री ने भोजन बनाकर खिलाया। ब्राह्मण भोजन कर ही रहे थे कि काल पाकर वह ब्राह्मणी ही शबरी बनी। भगवान की तरह भक्तों के भी कल्प भेद सब चरित्र सुनाए एवं सत्य समझना चाहिए। इसके विवाह के अवसर पर, शबरी के विवाह के अवसर पर माता पिता ने बरातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवरों को पकड़कर बांध रखा था वध करने के लिए। वह निरीह वन पशु कातर दृष्टि से शबरी की ओर देख रहे थे। भोली बाली वह शबरी, किशोरी शबरी माता से पूछी, अपनी माँ से पूछा शबरी ने, माँ ये जानवर क्यों बांधे गए हैं? माँ ने सहज भाव से कहा कि कल तेरी बारात आएगी, उनके स्वागत के लिए इन सब को बना करके बारात को खिलाया जाएगा। शबरी ने आधी रात को सभी जानवरों को बंधन काट दिए तो बंधन मुक्त पशु भी शबरी को हृदय से आशीर्वाद दिए कि तुमने हमारे बंधन काटे तो भगवान तुम्हारा भव बंधन काटेंगे। तुमने हमारी रक्षा करी है तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारे ऊपर कृपा की है तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। शबरी का पुण्य उदय हुआ, घर से वैराग्य हुआ। उसी रात्रि घर को त्याग कर भी भाग निकली। आगे वह वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें शबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शबरी नीच जाति की है, साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने समीप नहीं जाती थी। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रखाती। ये सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उनकी ककड़ियों को बीन कर अलग डाल देती थी। ये सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते कि कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। आइए एक दृष्टांत सुनिए। एक बार एक धनी के बगीचे का पक्षी वन में रहने वाले अपने मित्र पक्षियों के पास गया। उसके वन में ऋतु के अनुसार प्राप्त फल फूलों से मित्र का स्वागत किया, परंतु इसको वन के फल फूल रुचे नहीं। 1-2 दिन रहकर जब ये अपने निवास को आने लगा तो बनवासी मित्र पक्षी को भी साथ ले आया। बगीचे में सुंदर सुंदर फलों के फूलों के वृक्ष लगे थे। बड़े ही स्वादिष्ट सोमधुर तथा सरस थे। वहाँ के फल बाग की रक्षा के लिए माली नियुक्त था। वह फलों को पक्षियों से बचाने के लिए बीच बीच में टीन बजाया करता था। बनवासी पक्षी ने ज्यों ही किसी फल पर चोंच मारा त्यों ही माली ने टीन खटखटाया। वह चौंक गया। 2-4 बार ये ऐसे ही हुआ तो वह अपने बगीचे वाले मित्र को राम राम कहकर वन को चलने लगा। तो उसने जब जाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि यहाँ और
सब कुछ ठीक है, परंतु खटका होता रहता है और मुझे खटका अच्छा नहीं लगता। हमारे वन में खटका नहीं है। ये है दृष्टांत। दृष्टांत में भाव ये है कि संसार में खटका है, भजन में बहुत से व्यवधान हैं। अतः भजन परायण लोग वन का आश्रय लेते हैं। घर बैठे ही अपने आप को मन के द्वारा वन में ही अपने आप को स्थापित किया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धावस्था में इन विधि निषेधों का बंधन नहीं रह जाता है। सुनिए एक दृष्टांत। जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसी की गे। जथा लाभ संतोष सुख रघुवर चरण स्नेह, तुलसी जो मन खूंद सम कानन बसू की गे। घोड़ा एक ही स्थान पर खड़ा हुआ टाप चलाता रहता है, परंतु स्थान नहीं छोड़ता है। उस स्थिति को खूंद कहते हैं, खूंट कहते हैं। इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी जिनका मन प्रभु प्रेम में अचल रहता है, उनके लिए घर और वन का बंधन नहीं है। पूना वन में रहती का भाव ये है कि जैसे कर्णफूल कान में शोभा देते हैं, वैसे ही वैराग्यवान का भक्त भी कानन, मतलब कानन में नहीं, एक तरफ वन में ही शोभा पाते हैं। लाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये उस महाभगवती की जातिवाचक संख्या है। नाम तो कुछ और ही रहा, परंतु इसी नाम के से विख्यात हुई कौन? शबरी। कहत सबका भाव ये है कि वह कहने मात्र को शबरी थी, नहीं तो वस्तुता को कोटि विप्रताई तापे वारी डारिये। भगवान में भाव होना भगवत कृपा है और भक्तों में भाव होना विशेष भगवत कृपा है। ये वास्तविक भक्त का लक्षण है। हरि गुरु दासनी सो सांचो सोई भक्त सही। जो श्री हरि की सेवा करते हैं, उनको चाहे भले ये संदेश हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, परंतु हरि भक्तों की सेवा करने वाले को कभी भी सब कार्य सिद्धि में संदेह नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः शबरी ने विचारा कि मैं समीप की सेवा करने की तो अधिकारनी नहीं हूँ, हाँ दूर दूर की सेवा भले कर लें तो कर लें। फिर तो उसने सेवा सोच ही ली। लकड़ी, दोना, पत्तल, फल और फूल, मार्ग झाड़ने बहारने की सेवा। सेवा निष्ठ के लिए सेवा की कमी नहीं रहती, कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। इस पर हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा मिल ही गई थी, जैसे कैसे भी मिली हो। सोच का एक कारण तो ये है कि दूसरे से सेवा लेने से सुकृत बढ़ जाता है। पूरी तस्मई खिलाने वाले से सावधान रहना चाहिए। तपस्वी को तो अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कारण ये है कि कोऊ बड़ो सुखदाई है, ऐसे सुखदाई का तो दर्शन करना चाहिए, परंतु ऋषियों के दृष्टिपथ में शबरी आती ही नहीं। अतः भयो ये सोच कि कब और कैसे इस महाभाव के दर्शन होंगे, को बड़ो सुखदाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जासो सब को सुख लहे सोई हरि को दास, जो काहू दुख देत है सोना दास रे दास। तन से मन से वचन से देत सब ही जो सुख, तुलसी पातक मिटत है देखत तिनको मुख। बनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वह परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वह कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश
मन चंचल रहता है। आज्ञा पाकर मतंग ऋषि के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और पैरों पर गिर गई। उसे देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही वस्तु प्राप्त हो गई हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मनचाही वस्तु मिल गई हो जिसे वह वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। इसी से कहा गया है कि पूर्व कहा गया है कि मतंग जी बड़े असंग थे, अतः असंगता का हेतु बताते हैं। रस रंग बरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वरूप परमात्मा के रंग से बरे थे, पगे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह परमात्मा अनंत रस में है। ये जीव इस अनंत रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। भगवद स्वरूपानंद के छके रहने वाले ही असंग होते हैं। आइए आगे दृष्टांत सुनिए श्री सुखदेव जी का। आप असंगता की सीमा होकर भी ऐसे रस रंग भरे थे कि श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत और रस पंचाध्यायी आदि प्रसंगों को बड़े ही श्रृंगार भाव के साथ वर्णन किया है। अतः ये शंका नहीं करनी चाहिए कि असंग रस रंग भरे कैसे हो सकते हैं और जो असंग तथा रस रंग भरे हैं वही मतंग हो सकता है। अर्थात उनके अंग अंग में प्रेमोन्मत्तता होती है, प्रेमोन्मत्तता होती है। कौन चोर आयो? संतों की बड़ी विचित्र रीति होती है। शबरी करती है सेवा, देती है सुख, उसे कहते हैं चोर। तभी तो नाभा जी ने कहा नहीं पाऊँ भक्ति भाव को। यहाँ चोर कहने के दो भाव, एक सेवा करने वाला भजन रूप पूंजी को हड़प लेता है तथा एक भाव ये कि नित्य प्रति सेवा, नित्य प्रति सेवा की सेवा से वंचित हो जाना भी सेवा धन का चोरी चला जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसकी निष्काम सेवा ने मन को चुरा लिया है। अतः कौन चोर आयो है? इसके दो भाव, एक तो स्पष्ट है कि वह चोर को प्रतिदिन पकड़ो, एक दिन पकड़ो। दूसरा भाव ये कि ऐसा चोर और ऐसी चोरी तो गहने योग्य, दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य है। भाव ये कि मनुष्य की कौन कहे, देवता मुनि भी बिना पाए कुछ देने वाले नहीं है। सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि को न देत, बिन पाए सुर नर मुनि सब ही की ये रीति, स्वार्थ कारण करे सब प्रीति। फिर ये बिना कुछ पाए ही क्यों और कैसे सेवा करता है? निष्काम सेवा हेतु रहित उपकार ये तो हरि और हरि सेवकों से ही संभव है। सिर पर लकड़ का गट्ठा, बगल में पत्तलों का बंडल, एक हाथ में बहारू, ये है उस समय का शबरी का ध्यान। श्री मतंग जी ने दर्शन किया, भक्ति मती शबरी का प्रेम से विफल हो गए। भरे विलोचन प्रेम जल धैर्य धर कर पूछे, आश्रम से तो तुझे
कुछ मिलता नहीं, अन्यत्र तुझे कुछ जात मिलता नहीं है, तो भी तो जो कि तुम इतनी सेवा करती हो। ऋषि का दर्शन कर शबरी की भी आंखें सावन भादों बनी अश्रु बरसा रही थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर शबरी जी की दृष्टि मतंग जी के सामने नहीं हो रही थी। उसकी ऐसी दशा देखकर मतंग जी मन में विचारने लगे कि अपने को अपवित्र समझकर ये चिंता की प्रवाह में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रवाह को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से ये इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता निशावर कर देना चाहिए। मतंग जी ने शबरी को अपने आश्रम की एक पर्ण कोटि में रहने के लिए स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया। ये सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंग जी को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। इससे मतंग जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, वर्ण प्रसन्नता ही हुई। बहुत दिनों के बाद जब मतंग जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने शबरी से कहा कि अब मेरा समय यहाँ से जाने का आ गया है। और मतंग ऋषि जी शबरी को रोज राम कथा सुनाते थे और जब प्राण त्यागने लगे तो शबरी से कहते हैं, शबरी मैंने तो तुझे राम की कथा सुनाई है, लेकिन मैंने भगवान राम का दर्शन नहीं किया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि राम चलकर तेरी कुटिया में आवेंगे और तुम्हें राम जी की दर्शनों की प्राप्ति होगी। शबरी की दृष्टि मुनि के चरणों पर थी, मानो चरणों में आश्रय देने की मूक प्रार्थना कर रही हो। सोच सोच इस बात का कि मैं अब सेवा से वंचित हो जाऊंगी, ये अब हमारी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे आदि आदि। भगवती वंत अति नीचों प्राणी, मोहि प्राण प्रिया असीमम जानी। बानी भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीवो सम प्रिया मोहि सोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। व्याध का आचरण, ध्रुव जी की अवस्था, गाजेंद्र की विद्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कृष्ण गोविंद हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्याध का आचरण, ध्रुव जी की अवस्था, गजेंद्र की विद्या, सुदामा जी का धन, कुब्जा का रूप, विदुर जी का वंश और उग्रसेन जी का बल कुछ भी नहीं था, फिर भी इन सब के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। इससे सिद्ध हुआ कि केवल धन बल विद्या आदि गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वह केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन क्रम धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री मतंग जी ने स्वयं दीक्षा दी। यहाँ ये बात
चरितार्थ हुई कि अधिकारी शिष्य को गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती है, गुरु स्वयं ऐसे शिष्य को खोजते रहते हैं। अधिकारी शिष्य पाकर बिना कहे ही उपदेश देने लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थात महर्षि लोमश जी ने काकभुसुंडी जी को परम अधिकारी जानकर सवता ब्रह्म उपदेश किया, सवता श्री राम मंत्र दिया, सवता श्री रामचरितमानस सुनाया। इसी प्रकार श्री मतंग जी भी शबरी को श्रवण में नाम दिए। सुपात्र को दान देने से वह बढ़ता है। श्री राम नाम धन है और उसे शबरी सा सुपात्र पाकर प्रदान किया, जिसने नाम की महिमा बढ़ाई। जाति विद्या महत्व गुण गौरव गुमानी ऋषियों ने श्री मतंग जी की इस दीन वत्सला पर रोष किया। महाभगवती शबरी में जाति बुद्धि करके शबरी को अपनाने के नाते मतंग जी को अपने खान पान की पंक्ति से अलग कर दिया, परंतु भक्तवत्सला भगवान ने उन्हें धन माना। रहीम जी कहते हैं, जो दीनन को लखत है धनी रहीम व लोग, कहा सुदामा वापरो कृष्ण मताई जोग। दीन सब ही को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। श्री मतंग जी ने दीन शबरी को आश्रय दिया, सब प्रकार से अपनाया, भक्ति की महिमा बढ़ाई। इस महान सुकृत के फल स्वरूप तत्काल ही आकाशवाणी हुई कि हे मुने, आपने गरीबनी शबरी का उद्धार किया है, अतः आपके लिए दिव्याभिमान आ रहा है। इस पर आरूढ़ होकर आप शीघ्र मेरे धाम को चले आइए। तब तक देखते ही विमान आ ही गया। श्री मतंग उस पर चढ़कर चलने को प्रस्तुत हुए तो शबरी अत्यंत व्याकुल हुई। तब श्री गुरुदेव ने कहा कि शबरी अधीर मत हो, मैं तो भगवत धाम जाकर प्रभु का दर्शन करूंगा, परंतु तेरी भक्ति पर रीझ कर भगवान स्वयं यहाँ दर्शन देने आएंगे। सच तो ये है कि तेरा दर्शन करने आएंगे। उस समय प्रकाशमय परम पद को ना सूर्य प्रकाशित करते हैं, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इससे जनाया गया कि श्री मतंग जी को शबरी को छोड़कर भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवतों के सत्संग सुख के समान सामने बैकुंठ सुख भी कोई चीज़ नहीं है। यथा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। परंतु विवशता ये है कि प्रभु की आज्ञा हो रही है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने शबरी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे, जार बाहर आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी को अत्यंत कष्ट हुआ। मार्ग सांकरा था, कोई ऋषि शबरी से किंचित छू गए, तब वह अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर अपनी कुटिया में चली गई। वह ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उनका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुद्र के समान हो गया। इससे ऋषि जी को एक नया दुख उत्पन्न हो गया।
भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था। पर उस अभागे ने ये रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। कृपा सिंधु श्री सद्गुरुदेव मतंग जी ही शबरी के एकमात्र परमाश्रय थे। वे अहर्निश गुरु जी के दर्शन करते हुए जीवन धारण करती थी। यथा गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्टपहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। वह हर वक्त अपने गुरु के चरणों का ध्यान करती थी। अब गुरुदेव का आदर्शन उसे असहाय कष्ट कर हो गया। इस दृष्टांत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे श्री अयोध्या वासी श्री राम के वन गमन काल में अवधि आस सब राखई प्राणा, भगवान के जो प्रजा थी अयोध्या की, उन्होंने अपने प्राणों को बचा कर रखा कि राम जी आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। एक बिल्ली का दृष्टांत है। एक बड़े ही सदाचारी भगवत भक्त ब्राह्मण थे। वह थे अकेले। गंगा स्नान का कोई पुण्य पर्व लगा। घर में ताला बंद कर गंगा स्नान करने चले गए। घर के भीतर बिल्ली बंद थी। छीके पर डलिया में धुनी हुई श्वेत रुई धरी थी। बिल्ली ने उसे माखन समझा और उसे प्राप्त करने के लिए उछल कूद मारना शुरू किया। घर खुद गया पर छिक्के तक पहुंच नहीं पाई। 3-4 दिन बाद पंडित जी आए। अत्यंत श्रांत क्लांत, बिना कुछ खाए पिए मरनासन बिल्ली कोने में पड़ी पड़ी छिक्के की ओर ताक रही थी। फाटक खोलते ही घर की स्थिति देखकर पंडित जी समझ गए और लाठी से डलिया गिरा दिए। रुई लुढ़क पड़ी। बिल्ली झपटी, उसे सूंघी और तत्काल मर गई, क्योंकि उसकी मक्खन वाली आशा टूट गई। अब तक तो वह आशावश जीती थी। इसी से कहावत है कि आशा में संसा। इससे शबरी की सेवा निष्ठा दिखाई गई। वह अब भी पूर्ववत ही अपनी सेवा सावधानी से करती जाती थी। देर का कारण इधर गुरु का वियोग, उधर श्री राम दर्शन की प्रतीक्षा। इस द्वंद्व में शबरी शुद्धि बुद्धि खो बैठी थी। अतः देर सवेर का ध्यान जाता रहा। ऋषि पागी है। व्यथा ये विचार कर भई कि मेरे कारण ऋषि को रोष क्षोभ हुआ। मैं कुछ सुख तो दे नहीं सकी, दुख का हेतु बन गई। ये शबरी का नीचा अनुसंधान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। अब सुनिए एक दृष्टांत। एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहे थे। मार्ग में एक बंगन की छाया उसके ऊपर आ पड़ी। छाया साथ नहीं लगी। ब्राह्मण उस बंगनी पर बहुत नाराज हुए। बेचारी बंगनी ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के ना रह गए हों तो इन्हें दूर कर दीजिए, मैं दाम दे देती हूँ, आप नए खरीद लीजिए आदि आदि। परंतु वह ज्यों ज्यों विनय करती त्यों त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता था। बंगनी ने देखा कि ये शांत होने की बजाय और भी क्रोधित होते जा रहे हैं। तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम तो हमारी बरादरी के हो, हमारे पति हो, चलो हमारे घर। कैसी भोली भाली बातें कर रहे हो। ब्राह्मण और भी झुंझलाया और वहाँ एकत्रित लोगों से कहने लगा कि देखो, एक तो इसने हमको पवित्र कर दिया, उस पर
भी हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी का अपना पति कहती है। तब लोगों ने बंगनी को समझाने का प्रयत्न किया कि ये तेरे पति कैसे हैं, हम लोग इन्हें जानते हैं, वह तो ब्राह्मण है। बंगनी बोली, नहीं, ये मेरे पति ही हैं, तुम लोग जिसको जानते हो वह ये नहीं है। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने भी बंगनी ने यही बात कही। तब राजा ने विचार किया कि है तो ये ब्राह्मण ही, परंतु ये तो ऐसा कह रही है, उसका कुछ कारण